दोस्तों ट्रेडिंग में सफल वही है जो इंस्टीट्यूशनल्स की सीक्रेट पोजीशन को पकड़ पाता है, ऑपरेटर की चाल को पहले से प्रेडिक्ट कर पाता है। और जो रिटेल ट्रेडर 5 साल पुरानी स्ट्रेटजी में ट्रेड कर रहा है या उस साइकोलॉजी से ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आज भी वो उन 95% ट्रेडर में है जो कि लॉस करते हैं। अगर आपको भी इन 5% ट्रेडर में आना है तो आपको ट्रैप ट्रेडिंग ऑपरेटर साइकोलॉजी कैसे काम करती है वो सीखना पड़ेगा, जो कि आपके सामने लाइव ट्रेड करके इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करना है ऑपरेटर का, पहला बात। दूसरा कि एंट्री कब करना है, किस लॉजिक से करना है। तीसरी चीज़ है कि ये ऑपरेटर कब ट्रेड करते हैं, कैसे इस चीज़ को हम लोग पहचान सकते हैं, ऑपरेटर की सीक्रेट पोजीशन को कैसे हम लोग पहले से पकड़ सकते हैं लिक्विडिटी हंट के जरिए या स्वीप के जरिए, इस चीज़ को मैं बताऊंगा। और बहुत लंबा वीडियो नहीं है, सब पूरा वीडियो एजुकेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस से भरा है। दोस्तों हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को सीरियसली पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। और अभी देखिए एक बहुत अच्छा मार्केट ने ट्रैप लगा दिया है और इस ट्रैप को ट्रेड करना है। तो चलिए मैं इस ट्रैप को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर था तब हम लोग आए थे स्क्रीन पर, ठीक है, और इसके पीछे के लॉजिक मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्यों ट्रैप है और ऐसे ट्रैप हमें क्यों पकड़ने चाहिए ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रैप क्यों लगता है और हमें ट्रैप को ही क्यों ट्रेड करना है ये समझिए। तो ये तो चल ही रहा है, इसको चलने देते हैं, हम समझते हैं ट्रैप क्यों लगता है। देखिए ट्रैप, कोई भी ट्रैप तब लगता है जब ऑपरेटर को रिटेलर की ज़रूरत होती है। अर्थात अगर ऑपरेटर को यहाँ से सेल करना था, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, हालांकि ऑपरेटर को सेल ही करना था, बट अगर ऑपरेटर को यहाँ से सेल करना था तो वो उसको यहाँ पर चाहिए रहेगी लिक्विडिटी। क्या चाहिए रहेगी? लिक्विडिटी। अब वो लिक्विडिटी, तरलता आएगी कैसे, आपको ये समझना है। वो तरलता आएगी जब मार्केट में चार्ट में कुछ रिटेल ट्रेडर को दिखेगा। ऑपरेटर की लिक्विडिटी का मतलब सामने रिटेल ट्रेडर हों। जितनी क्वांटिटी में ऑपरेटर को सेल करना है उतनी ही क्वांटिटी में जब रिटेलर होंगे तभी वो ट्रेड कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है रिटेलर्स का ट्रैप। मार्केट ने टॉप पर आकर रिटेल बायर को बाइंग में बैठाया है और उसके बाद यहाँ पर ऑपरेटर सेल किया है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि भाई आप तो बोल रहे हो कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को बैठाया है, बट हम लोग कैसे समझेंगे, हम लोग इस चीज़ को कैसे ट्रेड करेंगे कि ये रिटेलर का सेटअप है या ऑपरेटर का सेटअप है। यहाँ पर ऑपरेटर रिटेलर क्या कौन कुछ कर रहा है ये आप लोग कैसे समझेंगे, है ना। दोस्तों हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों से, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ऐसा नॉलेज और ऐसी चीज़ें बार बार सीखने को नहीं मिलती हैं और ना ही ऐसा मैं बार बार सिखा पाऊँगा, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, सेटअप ही नहीं बनते। समझिए, समझना है थोड़ा सा। देखिए पहले ये समझिए, मार्केट में कुछ भी होता है उसके पीछे इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, बिग मनी होते हैं उसके पीछे, ठीक है, ये याद रख लीजिए। ये है, कुछ भी होगा बिग मनी होगा। अब ये याद रखिए, अगर मार्केट को, बिग मनी को इस ऊपर ले जाना होता मार्केट को, ठीक है, तो उसके पास ये रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने में स्ट्रेंथ क्या होता इंटरेस्टेड होगा। बट आप तो बोलोगे कि अरे हरामखोर, उसने यहाँ भी तो सेम ब्रेकआउट किया है जो तू रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। हाँ पता है, वो रेजिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ, वो पता है। बट अगर ऑपरेटर को मार्केट को ऊपर ले जाना होता, उसको ऊपर एसएल की नीड पड़ती, उसको माल खरीदना पड़ता, तो एसएल ऊपर कब लगते, जब रिटेल सेलर रेजिस्टेंस पर अप सेल करते, तब तो ऑपरेटर खरीदता और रिटेलर के एसएल ट्रिगर करता। यहां पर कहीं पर भी रिटेल सेलर है नहीं। अब आप बोलोगे रिटेल सेलर कैसे यार पहचाने, साला बात बहुत घुमा रहा है। देखिए रिटेल सेलर आप तब पहचानेंगे जब सेलिंग का सेटअप बनेगा, जब मार्केट को ऊपर जाना होगा, वो रेजिस्टेंस पर टाइम स्पेंडिंग करेगा, वो सपोर्ट का ब्रेकडाउन देगा, क्योंकि ब्रेकडाउन पर रिटेलर आते हैं, रेजिस्टेंस पर रिटेलर आते हैं। बट इस सिचुएशन में क्या है, मार्केट सपोर्ट ले रहा है, मार्केट डब्लू बना रहा है, मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये रिटेल बायर का सेटअप है। अगर रिटेल बायर यहां पर आ रहे हैं बाइंग के लिए, तो ऑपरेटर यहां पर सेल करेगा ही करेगा। दूसरी चीज, ये सेटअप मार्केट के टॉप पर बना है,
ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप ही लोगों के लिए। ये कहाँ पर बना है गुरुजी? टॉप पर। अच्छा, अगर ऑपरेटर को बाइंग करना है और सीरियसली ऑपरेटर सीरियस है बाइंग करने में, तो आपको ये सोचना है कि वो बॉटम पर बाई किया जाता है। ये सारे सेटअप, सारे डब्लू पैटर्न, ये फलाना दुनियादारी बॉटम के हैं। लेकिन मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, अगर आपको एक बॉटम पर कहीं पर भी बाइंग का सेटअप मिल जाए, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर डब्लू बनाया है, ऐसा कुछ बॉटम पर नहीं मिलेगा। जब मार्केट को ऊपर जाना होगा तो वो बॉटम पर पता है क्या करेगा? ध्यान से देखते जाइए, बॉटम पर मार्केट क्या करता है जब मार्केट को ऊपर जाना होता है। ठीक है, वो ऑपरेटर केवल बॉटम पर खरीदेगा, कभी भी रिटेल ट्रेडर को नहीं मौका देगा, जैसे यहां पर बाइंग का मौका दिया है। यही साइकोलॉजी आपको ट्रेडर बनाएगी जो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, 100% में गारंटी की बात नहीं दे रहा हूं, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूं चीजें। ठीक है, देखिए बॉटम पर क्या हुआ है, बॉटम पर आपको यह समझना है कि हो क्या रहा है। मार्केट आया, ट्रेंड दिखाकर रेजिस्टेंस लिया, यहां पर भी आया, देखिए बार बार रेजिस्टेंस लिया है कि नहीं। जिस रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा था कि अगर मार्केट को ऑपरेटर को बाइंग करना है तो वो रेजिस्टेंस पर रिटेल सेलर को बैठाएगा। जब सीरियस होगा तो यहां पर ऑपरेटर बाई किया, रिटेलर सेल किया, और देखिए धड़ाम से ऊपर लेकर के चला गया ऐसे लगवा कर। ये देखिए, तो बॉटम पर कभी भी सेलिंग का सेटअप मिले अवॉइड कर दीजिए, टॉप पर कभी भी इस तरीके से बाइंग का सेटअप मिले अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, अनयूजुअल सेटअप। मार्केट ऊपर जाने के लिए केवल रिटेल सेलर का ट्रैप लगाता है, केवल रिटेल सेलर्स को बुलाएगा रेजिस्टेंस पर या सपोर्ट लेवल्स का ब्रेकडाउन देकर। यहां पर देखिए ऊपर जाने के लिए केवल क्या किया, वो किया है रेजिस्टेंस पर टाइम स्पेंडिंग। नीचे आना है, क्या बार बार रेजिस्टेंस लिया? नहीं लिया। नीचे आना था एक ही बार, लोअर लोज लगा करके चला आया, बार बार रेजिस्टेंस नहीं लिया। लेकिन जब ऊपर जाना था बार बार रेजिस्टेंस लिया। इसी चीज को मैं और प्रूव कर देता हूं। यहाँ तो सेटअप है नीचे गिरने का, इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं ऊपर जाने का थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये गिर ही रहा है बार बार, तो मैं ऊपर जाने का, हाँ जैसे यहाँ पर देखिए थोड़े समय के लिए ही ऊपर गया, लेकिन जब गया क्या करके गया? बार बार रेजिस्टेंस को हिट करके गया कि नहीं गया? बताइए। अभी आपने देखा जब गिरना था, जैसे यहीं से देखिए सीरियसली गिरना था, क्या गिरा? बार बार नहीं। तो ऑपरेटर इस तरीके से ट्रैप लगाते हैं और आपको इस तरीके से ट्रैप को समझना। जब गिरना होगा वो टाइम स्पेंडिंग 20 बार उस लेवल को करेगा ही नहीं, लेकिन जब ऊपर जाना होगा तो वो उस लेवल पर इस तरीके से चिपकेगा। ये नीचे आना होगा तो सपोर्ट पर चिपकेगा, ऊपर जाना होगा तो रेजिस्टेंस पर चिपकेगा, नीचे आना है सपोर्ट पर चिपकेगा। ये याद रख लेना। क्यों चिपकता है? क्योंकि ऑपरेटर को रिटेल बायर चाहिए मार्केट को नीचे लाने के लिए। अगर मार्केट को किसी लेवल से नीचे लाना है तो मार्केट यही दिखाएगा कि भाई ये सपोर्ट है, बाई कर लो, ये बाई कर लो, तभी तो ऑपरेटर सेल कर पाएगा जब रिटेलर बाई करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये रूल होते हैं, डिसिप्लिन होते, चीज़ें सिचुएशन होती है मार्केट में जब ये ऑपरेटर बेस्ड ट्रेड करते हैं। ऊपर जाना था, क्या किया मार्केट? देखिए केवल रिटेल बायर को बैठाया। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे ट्रेड करना होता है, कैसे ट्रेड नहीं करना होता है। ऊपर जाना है, केवल एक ही मार्केट के पास एक ही कॉन्सेप्ट है, रिटेल सेलर को बुलाओ, चाहे जैसे बुलाओ, चाहे रेजिस्टेंस पर बुलाओ या फिर ब्रेक डाउन देकर इस तरीके से बुलाओ, लेकिन बुलाओ। ऊपर से नीचे आना है, रिटेल बायर को बुलाओ। ये मार्केट का रूल है। ऊपर से नीचे आना है, रिटेल बायर को बुलाओ। अब एग्जांपल यहीं से देख लीजिए क्या किया है। सपोर्ट दिखाया है, ऑपरेटर सेल किया, लेकर नीचे आ गया। ये ब्रेकआउट दिया, ऑपरेटर सेल किया, लेकर नीचे आ गया मार्केट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी देखिए ब्रेकआउट था, ये सेटअप था। ठीक है, यहाँ पर भी ब्रेकआउट था, कुछ इस तरीके से ट्रैप करके नीचे आ गया। जब नीचे आना है तो आप खुद देखिए, ट्रैप ट्रेडिंग क्यों मैं बोल रहा हूँ बेस्ट है, क्योंकि जब मार्केट को नीचे आना है तब मार्केट एसएल हंटिंग करता है रिटेल बायर का। जब नीचे आना है रिटेल बायर को बाइंग में बैठा रहा है, लेकिन जब ऊपर जाना है तो मैं यही तो समझा रहा हूँ। यहाँ पर जो लाइव ट्रेड अभी चल रहा है, एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर जो लाइव करके दिखाया है, यहाँ पर सिंपल मार्केट ने लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया और मैंने भी सिंपल लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ही यूज करके आपको ये ट्रैप ट्रेडिंग एक्सप्लेन किया है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो हायर हाइज लगाएगा। यहां पर सिंपल मार्केट लोअर लो पर शिफ्ट हो गया। दूसरी चीज सपोर्ट पर टाइम स्पेंड करने लगा। तीसरी चीज यहां पर रिटेल बायर की लिक्विडिटी ग्रैब करने लगा। और यही चीजें हैं जो आपको एक सफल ट्रेडर
बनाने की तरफ ले जा सकती, क्योंकि मार्केट अब टाइम के साथ अपडेट हो चुका है। अब जैसे यही देखिए, यहाँ पर आकर इसने फिर से सपोर्ट लेने से दिखाया, ये सपोर्ट लेने से दिखाया, अर्थात मार्केट अभी और नीचे जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाएगा, बट प्रोबेबिलिटी है। तो ये वीडियो आज आपको कैसा लगा? ये चीज़ें हर एक टाइम फ्रेम में, दुनिया के हर एक चार्ट में काम करती हैं, ये याद रखिए, ठीक है। हर जगह काम करने वाली चीज़ है और हर एक टाइम फ्रेम पर काम करती हैं। बस आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जो चीज़ें समझ में ना आए कमेंट में पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए बता देना, मैं बना दूंगा। बाकी मेरा उद्देश्य देखिए यही था कि मैं आपको चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, लाइव मार्केट में एक्सप्लेन करूँ। मैंने पहले, अच्छा एंट्री देखिए इसमें मैंने कहाँ बनाया। तो दोस्तों देखिए हम लोग फिर से आ चुके हैं। मैंने वो एक जो ये वाला ट्रेड का पूरा रिकॉर्ड करके एडिट वगैरह कर लिया, लेकिन मैंने चार्ट देखा ना, तो ये चार्ट ने मेरा दिमाग घुमा दिया, ठीक है। अब देखिए ये मार्केट तो आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा होगा। अब एक चीज़ जो मैंने बोली कि अगर ये रियल एक ऑपरेटर का सेलिंग जोन है, मान के चलिए ये रियल ऑपरेटर का, क्योंकि अब देखिए उसी चीज़ को मैं कंफर्म करने के लिए ये फिर से यहाँ से शॉर्ट करूँगा। अभी मैंने बोला था कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब किया, सब कुछ ऑपरेटर ने मतलब सेल किया, तो क्या रियल ऑपरेटर का सेलिंग जोन है? तो क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा? नहीं। क्यों नहीं जाएगा भाई? ऑपरेटर का सेलिंग जोन है, तो वो क्या करेगा? मार्केट को गिराएगा यहाँ से। इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन, इसको हम लोग बोलते हैं रियल रेजिस्टेंस। ये इतनी बड़ी रेड कैंडल आपको क्या दिख रही, वो भी ट्रैप के बाद? नहीं, इसके ऊपर नहीं जाएगा। ये मार्केट आया है यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप का नाम सुना है? लिक्विडिटी स्वीप करने, लिक्विडिटी ग्रैब करने। क्योंकि देखिए ऑपरेटर की क्या होती है ना, पूरी पोजीशन एक ही जगह पर फुलफिल नहीं हो पाती, उतनी लिक्विडिटी नहीं होती है, समझ रहे हैं। तो वो दोबारा इस लेवल पर इसीलिए आया है, दोबारा ये कुछ बायर यहाँ पर मिल गए इस सपोर्ट पर, कुछ बायर ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर, और कुछ बायर इस ब्रेकआउट पर। तो वो जो ऑर्डर ऑपरेटर के पड़े होंगे वो फिर से ट्रिगर होंगे और उसके बाद फिर से मार्केट में फॉल आएगा। बट रिटेलर को यहाँ दिख रहा होगा, पता है, ये वाला ट्रेंड कंटिन्यूएशन, कि यहाँ से मार्केट ऐसा कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर मार्केट को ऐसा करना होता, मार्केट इस ऐसा करके जाता ट्रेंड लाइन पर, बिना चिपके कोई ब्रेकआउट नहीं होता। ये ऑपरेटर का सेलिंग जोन है, बोल दिया हूँ, तो आप लोग देखते जाइए, आपके सामने है चीज़ें एक्सप्लेन। इसी तरीके से मैं करता हूँ लाइव मार्केट में कॉन्फिडेंस के साथ। दोस्तों देखिए आप लोगों को जो चीज़ें सिखा रहा हूँ ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप रिप्ले यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको, ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया, और ये देखिए बीटीसी, कोई रिप्ले नहीं है दोस्तों। ये प्रैक्टिस आप भी करोगे तो आपके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कोई ये बहुत बड़ा सौदागर नहीं, कोई बहुत बड़ी ये चीज़ नहीं है। सिंपल ट्रेडिंग सीख लीजिए। पहनने के लिए मेरे पास कमीज़ नहीं है, सीखते जाइए, बाकी चीज़ें तो सब ठीक है, प्रैक्टिस करिए, सीखिए। देखिए मैंने क्या बोला था, ये ऑपरेटर का इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन है। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं सर आपके कोर्स में जुड़ना है, आपसे जुड़ना है। देखिए मेरा कोर्स है और इस साल कसम से मैं कोर्स वगैरह बंद कर दूंगा। वो मेरे ऐप की अभी क्या है ना, जैसे पुराने मेंबर हैं उनके 6 महीने की कुछ लिमिट है उनका, है ना, और ऐप का भी 6 महीने का ही एक्सेस है, तो इसलिए वो एक्टिवेट है। नहीं तो इसके बाद मैं कोर्स वगैरह मेरा सब सिस्टम बंद हो जाएगा। अच्छा आप लोगों को अगर जुड़ना है तो मैंने प्राइस आधा कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का, आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, मैं कोई 100% गारंटी की सलाह नहीं दे रहा हूँ, एजुकेशन पर्पज़ ओनली, ठीक है, जिसमें मैं ट्रैप ट्रेडिंग वगैरह ही ऑब्वियस सी बात है सिखाता हूँ। देखिए मैं पॉज इसलिए कर देता हूँ वीडियो लंबा ना बने, ठीक है, क्योंकि वीडियो लोग इंटरटेनमेंट पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, एजुकेशन पर कम। और मैं सोचता हूँ कि फिर लोग वीडियो बीच से छोड़कर चले जाएंगे तो रीच चैनल की ऑलरेडी आपको तो पता ही, चैनल के रीच डाउन है। आप लोग शेयर भी नहीं करते हो इसलिए रीच डाउन है, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो इसलिए रीच डाउन है, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, हाई पॉइंट आप लोग नहीं देते हो इसलिए रीच डाउन है, ठीक है। तो अभी आप देखिए इसमें मैंने बोल रहा हूँ, मैंने कोई इंडिकेटर नहीं यूज किया, सिंपल आपके सामने सब कुछ, मतलब आपके सामने ही किया। और ये जो शॉर्ट किया ना, इसका लॉजिक तो मैं चिल्ला करके पहले ही से मैंने बताया, ये ऑपरेटर यहाँ से सेल किया है। अब आपको यकीन हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं? इस ट्रेड के पहले ये रेजिस्टेंस जब नहीं था तब मैंने बताया कि ऑपरेटर यहाँ से सेल किया है, तो जब भी मार्केट आएगा गिरेगा। यही सीक्रेट आपको ट्रेडर बनाएगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए।
1:2 आराम से मिल गया, 1:2 बात करते करते आपको मिल गया, 1:2 क्या बात है। अब देखिए दोस्तों एक और सीक्रेट एजुकेशन की बात, ऑपरेटर सेल कर रहा है, उसको रिटेल बायर ही चाहिए, तो क्या रिटेस्ट पर रिटेल बायर नहीं आते हैं? आते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो यहाँ से शॉर्ट करके इस लेवल तक का स्पेस है, ये टारगेट तो मिल ही सकता है ना। तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे ना, यहाँ पर ये जो एक जोन है इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लेवल बना दीजिए। अब लोग ऑपरेटर को करने दीजिए रिटेस्ट और आने दीजिए ब्रेकडाउन के बाद, क्योंकि लिक्विडिटी चाहिए, जहाँ मिलेगी ऑपरेटर वहीं भूखा है। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है, मैं कोई बातें चेंज करने वाली बात नहीं कर रहा। मुझे अगर ये वीडियो देखिए क्या करना था, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना था, वीडियो यहीं कट करके ये ट्रेड दिखा देता, आप शक्तिमान बन जाते। अब जैसा कि मैंने आपको एक बात बताया था कि मार्केट यहाँ पर पॉज लेकर अगर इसका ये रिटेस्ट का सेटअप दिखाकर ये करता है तब हम शॉर्ट करेंगे। क्या मैंने शॉर्ट किया? नहीं। तो यहाँ से थोड़ा सा साइकोलॉजी चेंज होता है, क्योंकि मैंने बताया कोई रेजिस्टेंस 2 बार 3 बार 4 बार टेस्ट होता है, बार बार नहीं। मार्केट को नीचे अगर ये रेजिस्टेंस से आना था, यहाँ से लोअर लोज हमेशा लगना चाहिए। बट मार्केट अगर इस जगह पर देखेंगे ये क्या कर रहा है, हायर हाइज, और ये अब ऑपरेटर की साइकोलॉजी चेंज हो सकती है, चार्ट की साइकोलॉजी चेंज हो सकती है, क्योंकि अब यहाँ पर मार्केट उन रिटेल ट्रेडर्स को एक्टिवेट करने लगा, अब लोगों को दिखाने लगा सेलिंग का सेटअप। बाइंग का तो दिखा ही नहीं रहा, क्योंकि बाइंग का दिखाना होता सपोर्ट पर ऐसा करके आराम से नीचे आ जाता। तो यहाँ से चीज़ें चेंज हो सकती हैं। अब आप बोलोगे हरामखोर बातें बदल रहा है, मैं बातें नहीं बदल रहा हूँ, मैं चार्ट जो अभी बोल रहा है वो बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑपरेटर की मर्जी, वो जो करना चाहे वो कर सकता है। दूसरी चीज़ ये मत सोचना कि अगर ऑपरेटर ने सेल किया है तो वो यहाँ से मार्केट फाड़ के रख देगा, नहीं, वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकता है। नीचे वाला जो यहाँ से बाइंग करके आया था, यहाँ से बाइंग किया था, अगर उसको प्रॉफिट बुक करना है तो क्या करेगा? सेल करेगा। अब अगर ऑपरेटर को सेल करना है तो कौन चाहिए? रिटेल ट्रेडर, तो वो प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो चीज़ें इस तरीके से आपको देखना है ध्यान से, ठीक है। अब जैसे यहाँ से अगर ये जिस तरीके से टाइम स्पेंडिंग कर रहा है, ब्रेकआउट दे देता है, तो हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल मैं चेंज हो रहा हूँ, मैं गधा हूँ, मैं कमीना हूँ, लेकिन जो चार्ट बोल रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। मैं कोई अपने मन की बात, मन मुताबिक बात नहीं बोल रहा हूँ, और ना ही ऐसे लगा है। जो अभी तक मार्केट आया, रीटेस्ट किया, बट यहाँ पर इस तरीके का पॉज लेना चाहिए था, नहीं लिया, तो मैं क्या करूँ बताइए? निकल गया, यहाँ से हायर हाई लग गया। तो मैं भाई हायर हाई लग गया, मैं क्यों आपको गलत एजुकेशन दूँ? यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के अगर ये जाता है, मैं बिल्कुल ब्रेकआउट को पकड़ूंगा, लॉन्ग कर दूंगा, देखते जाइए। ठीक है दोस्तों, मार्केट इज रेडी फॉर बूम, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप मुझे कमीना बोल सकते हैं, कुत्ता बोल सकते हैं, जो भी बोलना हो बोलिए, लेकिन मैं केवल चार्ट की लैंग्वेज सीखता हूँ। मैं मेरा कोई मन बना करके चलता ही नहीं हूँ। अगर आपको ये लग रहा हो कि हरामखोर अभी तक पूरा किया, ऑपरेटर सेल करके चल रहा, ये किया वो किया, हाँ मैं बिल्कुल बोल रहा था, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मेरी भावनाओं को समझिए कि जब चार्ट ही गलत बोल रहा, मतलब गलत नहीं बोल रहा, चार्ट ही जब साइकोलॉजी चेंज कर दिया, तो मैं क्यों? चार्ट तो 1% गलत बोला ही नहीं, चार्ट गलत बोला ही नहीं, हम अपना पर्सपेक्टिव गलत बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? जैसे ये दिखा कि ठीक है ये सेलिंग जोन था, उसके बाद ये एक बार सेलिंग जोन है, बार बार नहीं है। अगर जी जाना होता वो इस तरीके ऐसे ऐसे सपोर्ट पर इनवाइट करते हुए जाता, बट यहाँ से इस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो ये नीचे के बायर एक्टिवेट हो गए। दूसरी चीज़, ये आकर रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट करेगा ही नहीं, बार बार टेस्ट कर रहा है, समझ जाइए रिटेल सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। ये वाले में रिटेल सेलर्स नहीं आ पाए, लेकिन यहाँ पर रिटेल सेलर जरूर आए हैं, समझ रहे हैं? तो वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं, मार्केट चेंज होता रहता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी एक चीज़ सोच करके मत चलो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी मैंने ये देखिए ये 2 ट्रेड का वीडियो एक्सपोर्ट कर लिया है, बहुत सिंपल है मेरे लिए एक्सपोर्ट करना। ये 2 ट्रेड का वीडियो यहाँ पर देखिए, ये मेरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, ये देखिए ये दूसरा ट्रेड की क्लिप है, ये पहले ट्रेड की क्लिप है। अब मैं चाहूँ केवल इतना अपलोड करके आपको बहुत अच्छा मेवा या फिर बहुत अच्छी चीज़ दिखा दूँ कि देखो मैंने बोला वो हो गया, लेकिन मैं तीसरे वालों को भी करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे आपको ट्रेडर बनाना है। 1:2 का टारगेट आसानी से मिल गया। क्यों बनाना है भाई? क्या मतलब क्यों ये डालूं मैं? देखिए दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी एक टीचर या एक व्यक्ति किसी को झूठ बोल करके सही चीज़ें नहीं सिखा सकता।
मार्केट ने साइकोलॉजी चेंज कर दी तो मैं क्यों ना करूं, बस ये साइकोलॉजी है। ठीक है।